सब तप से होता है। और सनातन धर्म की बिलक बिलक धाराओं में तप की बड़ी महिमा है। इनमें भी इस जैन परंपरा में जो तपस्या की महिमा है, काश कहीं दिखने मिले। और ऐसे महापुरुष को मैं मिलता हूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी इसलिए होती है कि कभी कभी बहुत तप करने वाले गंभीर हो जाते हैं, मुस्कुराते नहीं, आप मुस्कुराते रहते हैं। हम आपके दर्शन को आए और आप मुंह चढ़ाए बैठे तो हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया? लेकिन साधु मुस्कुराता हो, जो अपनी मुस्कुराहट को मुक्ति न दे वो दूसरे को क्या मुक्ति देगा? अपनी मुस्कुराहट को जिसने अपने चेहरे में छिपा रखा है, तो हंसता हुआ साधु, तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा, आपके दर्शन हुए। तप के बिना तेज नहीं आता, तप का फल है तेजस्विता, और तप के कारण आदमी का अंतःकरण विशुद्ध होता है। और परमात्मा को पाना नहीं है, ये है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, सबके हृदय में कायम है, निरंतर है। तो किसी साधन से परमात्मा मिलता नहीं, लेकिन तप रूपी साधन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और अंतःकरण शुद्ध होते ही वहाँ जो निरंतर बैठा है उसका साक्षात्कार होने लगता है। ऐसी तप की बड़ी महिमा है। आपके सामने हम क्या कहें, हम तो संसारी लोग हैं, आप तो तपस्वी हैं, फिर भी खबर नहीं क्यों महावीर स्वामी बिना कारण मुझे प्रिय है, कोई कारण नहीं। मैंने 3-4 कथा भगवान महावीर पर गाई है। मानस महावीर, विरायतन में एक कथा गाई, समेत शिखर में गाई, अब पालीताना में गाने जा रहा हूं मानस नवकार मंत्र पर। नवकार मंत्र जो है, इस मंत्र का मानस के साथ क्या संदर्भ है, क्या संगति है, उस पर मुनिजनों के आशीर्वाद से, कुछ ग्रंथों के अवलोकन से, विशेष तो मेरे बुद्ध पुरुष की कृपा से जो प्रवाह चलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने चुन चुन करके जहाँ भगवान का स्थान है, तपस्थली है, वहाँ जा जा करके 9 दिन की कथा का अनुष्ठान किया है। विशेष कुछ न कहते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। संकोच ये हो रहा था कि हम समय पर न पहुंच पाए, आपके कोई नित्य कर्म में बाधा हो, कहीं हम बाधक न बन जाए। और साधक की परिभाषा ही यही है कि जिंदगी में किसी को बाधक न बनो, उसी का नाम साधक। इतना ही बड़ा साधक और दूसरे को बाधक बने तो समझना वो साधक नहीं है। सिद्ध तो हम न बन पाए, कोई कोई महापुरुष बन सकते हैं, विषयी हमको होना नहीं है। न हम विषयी रहे, न हम सिद्ध होने की चेष्टा करें, क्योंकि सिद्धता प्राप्त करने के बाद गिरने का मौका बहुत होता है, पतन का बहुत। तो मैं तो मध्यम मार्गी हूँ, न विषयी रहना है न सिद्ध होना है, केवल साधक बने रहना है, साधक रहना है। तो रामचरितमानस के एक साधक के नाते, एक सिद्ध पुरुष के दर्शन के लिए हम आए हैं। आपका आशीर्वाद, आपका अनुग्रह, आपका वात्सल्य सबको प्राप्त हो, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और जितना आप श्रावक भाई बहन संग संग जा रहे हैं, ओ साधु पुरुष का संग हमारे भागवत में लिखा है, मोक्ष द्वारम अपावृतम। देवहूति माँ को कपिल भगवान उपदेश, उसमें साधु की व्याख्या करते हैं। तो साधु का संग एक बहुत बड़ी, जितनी मिनट, जितने लम्हे, जितने क्षण चुपचाप साधु का संग प्राप्त किया जाए, जिसको उपासना कहते हैं, आराधना कहते हैं हमारे रामचरितमानस के, कि जिसके पास बैठकर पता न रहे कि मैं मौन हूं कि मुखर हूं कि गा रहा हूं, एक आराध निकल जाए कंठ से, एक पुकार निकल जाए, उसको आराधना कहते हैं। उपासना कहते हैं किसी बुद्ध पुरुष के पास बैठना, साधना कहते हैं इनकी कृपा से हमारे भीतर का जागरण हो,
हमारे अंतःकरण के कमल खिल जाए। टागोर ने ठीक कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि कमल की हर पंखुड़ी खुल जाए, उसी का नाम ही मुक्ति है, वही निर्वाण है। तो इन कई लोग कहते हैं कि 5 ही मिनट है, महात्मा के पास जाकर क्या, अरे 5 मिनट क्या, 1 घड़ी आधी घड़ी। साधु संग सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम प्रसंगम अजरम पाशम। संसार के पदार्थ जो है आसक्ति देना, जो तो कभी क्षीण न होने वाला बंधन है। विशेष कुछ न कहते हुए कि मानस की चौपाई की अर्धाली कहकर मैं मेरी बात को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। धन्य घड़ी जब होई सत्संगा, जिस घड़ी में सत्संग मिले वो लम्हा, वो मोमेंट, वो पल धन्य है। पुनः पूज्य श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए, मुनिगणों को, साध्वी गणों को प्रणाम करते हुए हम आपसे विदा लेंगे। बहुत बहुत प्रणाम।